सवाल क्या है? ये सवाल है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसा कि यहाँ हमने त्रिभुज बना रखा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ। इसमें हमने लंब डाल दिया एल और उसमें डीएम लंब डाल दिया। तो यहाँ पर हम लोग मान लें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप है, तो जिसमें उसका भुजा क्या हो जाएगा? अनुपातिक हो जाएगा। AB बाई डी, BC बाई EF, AC बाई डी। और यहाँ उसका एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई EF, AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। अब बनावट जो लंब डाले हैं हम लोग, A से L लंब BC पर डाला और D से DM लंब EF पर डाला। अब प्रमाण लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार में ऊंचाई और इसमें भी 1/2 आ जाएगा। 1/2 कट गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बचा BC गुना L और EF गुना DM। अब हम लोग ये त्रिभुज ALB लेंगे और त्रिभुज DME लेंगे, जिसमें एंगल A बराबर एंगल B, एंगल 2 1 बराबर एंगल 2, ये 90 डिग्री और 3 बराबर 4 ये दिया हुआ है। एंगल समरूपता से जब दो त्रिभुज का एंगल बराबर हो जाता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। इसलिए AB बाई डी बराबर AL बाई DM और BL बाई EM। अब यहाँ पर AB बाई डी बराबर AL बाई DM, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब AB बाई डी बराबर BC बाई EF, इसको समीकरण 3 में 2 और 3 से AL बाई DM बराबर BC बाई EF। अब यहाँ पर समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ये 4 आ गया, इसका मान यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है ये समीकरण हम देखें, इसमें रखेंगे मान। तो हम लोग रख दिए यहाँ AL बाई DM की जगह पर BC बाई EF रख दिए, तो BC और BC गुना हो गया EF स्क्वायर। इसको आगे यहाँ पर हम लोग प्रूव किए हैं AB त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बाई